आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर लाइव असर। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री JPS राठौर ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है। केंद्र व प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का संचालन कर रही है। भाजपा जाति नहीं हिंदुत्व की बात करती है। किसानों के हित की सदैव भाजपा ने चिंता की है। किसान खुशहाल और प्रसन्न है, वह हमारे साथ। भाजपा नेता ने कहा कि मंदिर आस्था व प्रेरणा का स्रोत है। हिंदू धर्म व जीवन दर्शन से अधिक लोग जुड़े, यह प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। अयोध्या, काशी और विंध्याचल धाम को संवारने का काम किया जा रहा है। माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विंध्य कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मां विंध्यवासिनी धाम से मां गंगा का दर्शन किस प्रकार से होता है, यह देखना मेरे लिए बहुत बड़ी लालसा थी। भाजपा सरकार जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहा है, उसी प्रकार से प्रदेश में सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर विकास का कार्य कर रही है। धर्म के माध्यम से सभी को एक करने तथा संस्कार को ग्रहण करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। दूसरे देश में आज धर्म को नजरअंदाज करने पर उस देश की जनता में तमाम प्रकार की विसंगतियां होने की वजह से पड़ोसी देशों की स्थिति खराब हो गई है। मंदिर प्रेरणा के स्रोत और आस्था का केंद्र है, इसलिए सभी लोग हिंदू धर्म व आस्था से अधिक लोग जुड़ने के लिए कहा। सभी वर्गों की उत्थान हो, सभी आगे बढ़े और उनका अधिकार मिले, जिसके लिए सभी वर्गों के लाभ के लिए योजनाएं चल रही हैं। केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं सभी वर्गों के लिए होता है। आज सरकार किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रही है और जहां तक लगता है जो किसान जमीन से जुड़ा है वह सरकार से नाखुश नहीं है। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर के 2022 में फिर से सरकार बना रही है। बाइट JPS राठौर, प्रदेश महामंत्री भाजपा। ऐसा है कि माँ विंध्यवासिनी धाम का दर्शन करने के लिए मैं जब बनारस में रहता था, BHU का अध्यक्ष था छात्र संघ का, प्राय आना जाना यहाँ रहता था माँ जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इधर दूसरे काम की वजह से काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर माँ के आशीर्वाद लेने के लिए आने का अवसर हुआ है और मेरे मन में बहुत उत्कट इच्छा थी कि किस तरीके से माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर बन रहा है और गंगा जी से कैसे जोड़ा जा रहा है उसको देखने की बहुत इच्छा थी। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा उसका वो किया गया शिलान्यास और शुभारम्भ, तो उसको देखने की इच्छा की वजह से और आया हूँ मैं। और माँ विंध्यवासिनी की बहुत विधिवत आज पूजा अर्चन हुआ है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भी बहुत अच्छा है और जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार, बहुत अच्छे तरह से हमारे हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास किया जा रहा है ताकि लोग आस्था से जुड़ें और हिंदू धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए संस्कार के रास्ते पर चलें और देश एक विकास के रास्ते पर बढ़े। अगर हम धर्म के माध्यम से लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो संभवतः दूसरे प्रकार से लोगों में विकृतियां आएंगी और दूसरे तरीके से जैसा कि पड़ोसी देशों में चल रहा है वैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। इसको लेकर हिंदू धर्म से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आस्था से जुड़ें, हमारा जो हिंदू जीवन दर्शन है उससे जुड़ें और इसके लेकर ऐसे हमारे जो मंदिर हैं प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारी आस्था का केंद्र हैं और सभी मंदिरों को विकसित करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी योजना रहती है और बहुत अच्छी तरीके से इस पर कार्य हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या फिर जाति पर आ रहे, हिंदू की बात करते करते अब हम जाति पर आ गए हैं, भाजपा जाति पर आ गई है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के जातीय उसकी बात नहीं करती, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन सभी वर्गों का उत्थान हो, सभी वर्ग आगे बढ़ें, सभी वर्गों को उनका अधिकार मिले, इसकी थोड़ी सी वो रचना रहती है। बारीक रेखा कभी कभी दूसरे को लग सकता है ये दूसरे के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम सबके उत्थान की बात करते हैं। जो वर्ग पिछड़ रहा है, पिछड़ा हुआ है, उसको भी आगे ले जाने के लिए योजनाएं हैं, पहले से निश्चित है। अभी जो हमारी योजनाएं चल रही, चाहे केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, कोई ये नहीं कह रहा उन योजनाओं को भेदभाव तरीके से, चाहे किसी धर्म का, किसी जाति का, अमीर हो गरीब हो, किसी भी तरीके से योजनाओं को उसको लाभ मिलना चाहिए, तो उसका लाभ किसी बिना भेदभाव के मिल रहा है।
नौकरियों में जिस तरीके से पारदर्शी पूर्ण तरीके से चयन पद्धति माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रही है, कोई कह नहीं सकता कि अभी 5 लाख लगभग नौकरियां हम दे चुके हैं प्रदेश में, लेकिन एक नौकरी के ऊपर कोई एक आक्षेप नहीं उठाए, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। इससे पहले किस तरीके की सरकारों में भर्तियां और नौकरियां होती थी वो भी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ईमानदारी और शुचिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है जनता इसकी सराहना कर रही है और उसके दम पर हमको आगे 2022 में अच्छा समर्थन मिलेगा। किसान आंदोलन क्या आपको तो आप मीडिया के लोग हैं, आप ही यहाँ पर देख लीजिए कि किसान आंदोलन यहाँ मिर्ज़ापुर में कितना लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो वहाँ करेगा। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। माननीय कल्याण सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय किसान बही लागू व्यवस्था की गई, तहसील दिवस लाने की बात की गई, नहीं तो किसानों को पता ही नहीं होता तो उसका खेत कहाँ है, कितना है। और उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी लेकर आए, तो हम तो किसानों की सदैव चिंता करते रहते। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से नीम कोटेड यूरिया लाने का काम किया है और किसानों की आय को उन्होंने दोगुना करने की बात की, 2017 में कहा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे और जो उनकी लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना तक उसका मूल्य दिया जाएगा उसकी फसल का। इस तरीके की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए हितकारी हैं और कोई किसान इस समय परेशान नहीं है। किसानों को किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, तो किसान जिस तरीके से है, जितना बेहतर से बेहतर किसानों के लिए कदम हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व में भी होते रहे और वर्तमान में भी जितना हो सकता है वो हर संभव कदम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार उठा रही है और किसान खुशहाल है, किसान प्रसन्न है, किसान हमको हमारे साथ है।